आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं परसेंटेज का बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है। जिसमें कैसे है, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। किसी विद्यालय में लड़के 70% हैं तथा लड़कियां जो हैं 510 हैं। हमें लड़के दे दे परसेंटेज में, लेकिन लड़कियां दे दी किस चीज़ में, संख्या में हमें दे दी। तो तब कैसे करेंगे, सुनो। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या हमसे पूछ ले। क्या पूछ ले हमसे? बॉय पूछ ले, बॉय कितने हैं। ये नहीं पूछा है कुल कितने बच्चे हैं। अगर वो पूछता तो क्वेश्चन का पूरा तरह पैटर्न बदल जाता, लेकिन इसमें पूछा है सिर्फ लड़कों की संख्या बतानी है कि लड़के अगर 70% हैं तो वो कितने हैं, ये हमें बताना है। देखो किसी भी विद्यालय में अगर हम बात करें, लड़के और लड़कियां हमेशा क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, 100% होते हैं। अगर मैं कहूं आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपकी सैलरी जो 10,000 है वो भी क्या है, एक 100% है। 100% आपको जो सैलरी मिलती है वो आपकी एक सैलरी होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं, मान लो 1500 बच्चे स्कूल में हैं, 1500 बच्चे क्या है, स्कूल में हैं, तो वो भी क्या है, उस स्कूल के 100% बच्चे हैं। अगर देखो हम बात करें कि बॉय और गर्ल दोनों स्कूल में कितने होंगे, तो 100% होंगे। 100% होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की संख्या क्या होगी, एक 100% होगी अपने आप में। अगर हम बात करें सर इसमें कितना है, तो आप कहोगे सर 70% जो है वो क्या है, बॉय हैं। 70% बॉय हैं, है कि नहीं है 70% बॉय। अगर 70% बॉय हैं तो 70 इसमें से हटा दिया, बचा कितना, तो आप कहोगे सर 30% बचा। 30% क्या होंगी, 30% गर्ल होंगी। 30% गर्ल होंगी, क्योंकि 70% बॉय तो हमें दे दिया ना क्वेश्चन में। 70% अगर बॉय हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 30% हमारी लड़कियां बच गई। टोटल हो गया 100%। अब देखो 30% का मान हमें कितना दे रखा है, 510, क्योंकि लड़कियों की संख्या दे रखी है 510, जो किसके बराबर है, जो 30 के बराबर है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालने के लिए इस 30 को ले जाएंगे इस 510 के अपोन में, तो यहां पे हो जाएगा 1% बराबर 510 बटे के कितना हो जाएगा, ये 30 इसके बटे में चला गया। ये 30 कहाँ गया, इसके बटे में चला गया। तो अब देखो क्या करेंगे, इसे काटाफीटी करते हैं। देखो इस जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, अगर इससे काटेंगे तो तीन ही करना हो गया, 3 बचा 2 हो गया 21, 3 सत्ते हो जाएगा 21। तो 1% का जो मान आ गया हमारा वो कितना आ गया, 17 आ गया। 1% बराबर अगर 17 है, अब हमें निकालना है लड़कों की संख्या। तो लड़के कितने हैं, 70% है। तो हम कह सकते हैं, जब सर 1 रुपये की, जैसे आप समझो कि आप 1 रुपये की 4 टॉफी है, आपको 10 रुपये की टॉफी लेनी है, तो आप क्या करोगे सर, 10 से इसमें क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो कितनी आ जाएंगी, 40। मतलब कि अगर 1 रुपये की 4 टॉफी हैं तो 40 रुपये की कितनी होंगी, 10 रुपये की कितनी होंगी, तो 40 होंगी। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ बात ये 70%, तो 70% हम लिखेंगे। 1% बराबर इतना है, तो 70% बराबर कितना होगा, 17 गुणा के 70। इसमें से हमने क्या कर दी, दोनों साइड 70 से गुणा कर दी। कर दो, इसकी गुणा क्या आएगा, देखो क्या आएगा, इन दोनों की गुणा करके जो आ जाएगा हमारा जीरो। देखो जीरो तो जीरो हो जाएगा, 17 जीरो जीरो, और 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते होता है 119। 119 होता है, और 1190 क्या हो गए, लड़कों की संख्या हो गई। अतः लड़के कितने होंगे, अतः लड़के कितने होंगे, 1190 उसमें लड़के होंगे। उस स्कूल में, उस विद्यालय में कितने होंगे, 1190 लड़के होंगे। उम्मीद है आपको ये परसेंटेज निकालना आगे होगा पूरी तरीके से, कि किस तरह से हम संख्याएं निकालते हैं परसेंटेज में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक करें।